अस्सलाम वालेकुम जी। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टूर के लिए पाकिस्तान ने अपना 16 रुकनी टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जिसमें 17 नाम शामिल है। अब ये क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। और फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, कप्तानी का फैसला हो चुका है, सारे खिलाड़ी डिसाइड हो गए हैं और कौन कौन जाएगा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ये भी फैसला हो चुका है। एक खिलाड़ी के नाम पर सवालिया निशान लगा हुआ है और आकिब जवेद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है। हालांकि उस खिलाड़ी का नाम इस स्क्वाड में जरूर शामिल है, लेकिन उसके ऊपर एक सवालिया निशान है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। और इसके अलावा 4 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं पाकिस्तान के इस टेस्ट स्क्वाड में। वो क्या तब्दीलियां हैं, किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है, कौन कौन खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल है, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले और बड़ी तब्दीली है जी, पाकिस्तान की कप्तानी, टेस्ट कप्तानी में तब्दीली हो चुकी है और पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान अनाउंस कर दिया गया। और पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान है जी बाबर आजम। जी हाँ, बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बाबर आजम को रेड बॉल का कप्तान बना दिया गया है, टेस्ट टीम का एक बार फिर कप्तान बना दिया गया है और वो पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे जी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में। और अगले जो साइकिल होगा टेस्ट का, उसमें भी वो पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे। एक बार फिर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है, शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था और बांग्लादेश टूर के फौरी बाद मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि बाबर आजम को कप्तान बनाया जा सकता है, उनके साथ कांटेक्ट है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन अब वो फैसला हो चुका है। पीसीबी चेयरमैन ने 2 दिन पहले ये फैसला किया और बाबर आजम को ये खबर दे दी, उनके साथ मीटिंग की कि आपको पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बनाया जा रहा है। और बाबर आजम ने इस कप्तानी को जो वो कबूल कर लिया है। अब उनको कप्तान अनाउंस कर दिया गया है और शान मसूद एज ए प्लेयर पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं। वो भी शान मसूद ने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मुझे कप्तान नहीं बनाना चाहते तो कम अज कम मुझे टेस्ट टीम से ड्रॉप मत कीजिएगा। तो उनकी ये जो रिक्वेस्ट है वो कामयाब हो चुकी है, उनको टेस्ट स्क्वाड में रखा गया है। आपके साथ स्क्वाड शेयर करते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन है, आमिर जमाल स्क्वाड में शामिल है, इसके साथ अब्दुल्ला फजल है जी, अली उस्मान है लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसका मैंने आपको पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि 192 विकेटें उन्होंने ली है जी पिछले जो सीजन हुआ है, और इसके साथ साथ वो बैटिंग भी कर लेते हैं। इसके साथ जी अजान अवैस हैं। इसके बाद इमामुल हक स्क्वाड में शामिल हैं, खुरम शहजाद को स्क्वाड में रखा गया है। इसके बाद फिर मोहम्मद अब्बास, इंग्लैंड कंडीशन में आपको पता है कि बहुत हैंडी बॉलर हैं। इसके बाद फिर मोहम्मद अली को पाकिस्तान के स्क्वाड में बुला लिया गया वापस। मोहम्मद रिजवान फर्स्ट प्रेफरेंस है पाकिस्तान की, विकेट कीपर बैट्समैन है जी। इसके बाद फिर मोहम्मद अवैस जफर हैं, ये एक नया यंग टैलेंट है। इसके बाद फिर मोहम्मद गाजी गौरी, बहुत बड़ी पर्ची है जी गाजी गौरी के पास, और वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी घुस गए हैं। रुहेल नजीर को ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बाद फिर साजिद खान को मौका मिला है जी, नुमान अली ड्रॉप हुए हैं, साजिद खान को शामिल कर लिया गया है। आगा सलमान पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल है। सऊद शकील, उनके सामने जो वो फिटनेस का जो वो सवाल लगा हुआ है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि उनके साथ शर्त क्या रखी गई है। शान मसूद को पाकिस्तान के स्क्वाड में रखा गया है। उबैद शाह पाकिस्तान को पहली बार रिप्रेजेंट करेंगे जी टेस्ट स्क्वाड में। ये 17 रुकनी स्क्वाड है और इसमें अब तब्दीली क्या आगे चल के होगी, क्योंकि आकिब जवेद से सवाल पूछा गया था कि आपने कामरान गुलाम या 1-2 और खिलाड़ी हैं उनके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जो सऊद शकील है उनको उनके ऊपर जो ये सवालिया निशान है कि अगर वो अपनी फिटनेस को क्लियर करेंगे। मिसबाह उल हक उनके साथ बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा कि मिसबाह उल हक उनके साथ काम कर रहे हैं, उनका फिटनेस टेस्ट भी उन्होंने लिया है, उसके साथ साथ फॉर्म का होना भी जरूरी है। ये चीज बहुत अहम है कि पिछले 2 टेस्ट सीरीज से फ्लॉप जा रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन थे और पाकिस्तान की कैप्टनसी के लिए बहुत बड़े कंटेंडर थे सऊद शकील। अगर ये सुना यानी कि खबरें आ रही थी कि अगर शान मसूद को कप्तानी से हटाया गया तो सऊद शकील को पाकिस्तान का कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन उनकी फॉर्म इतनी गिर गई, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस दी पिछली 2 सीरीज में उन्होंने, कि उनको अब टीम से ड्रॉप करने के वाले से भी बातें हो रही है। और आकिब जवेद ने ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर जो सऊद शकील हैं वो अपनी फिटनेस शो नहीं करेंगे और इसके अलावा अपनी फॉर्म शो नहीं करेंगे तो उनको पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाएगा। और ये फाइनल फैसला जो वो अगले चंद दिनों में किया जाएगा और उनकी जगह पर अगर वो ड्रॉप होते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड से तो फिर सीधा जो वो स्ट्रेट अवे कामरान गुलाम को जो वो पाकिस्तान के स्क्वाड में रखा जाएगा। और मेरे ख्याल में ये पहले ही फैसला ले लेना चाहिए कि सऊद शकील को आप अगर वो फिटनेस के मसाइल हैं उनके और या वो आउट फॉर्म है तो आपको उनको ड्रॉप करके स्ट्रेट अवे कामरान गुलाम को मौका देना चाहिए था। लेकिन ये आकिब जवेद है और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, ये उनकी मर्जी
है कि वो जो दिल चाहे पसंद ना पसंद के ऊपर जो वो आपको पता है जो जी हुजूरी करते हैं उनको वो पाकिस्तान के स्क्वाड में रखते हैं, अदरवाइज वो जो मेरिट पर प्लेयर हैं उनको चांस कम ही देते हैं। तो ये शुरू से चलता आ रहा है और पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको पाकिस्तान के चंद उन खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं जो कि इस स्क्वाड से ड्रॉप हुए हैं। सबसे पहला नाम है जी हसन अली को पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बाद फिर नुमान अली भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है क्योंकि बांग्लादेश सीरीज में दोनों मौजूद थे और पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक था उसका हिस्सा भी थे। इसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी का पहले ही आपको पता होगा शायद, और मैंने भी आपको बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के टेस्ट सर्किट से अब बिल्कुल आउट होने जा रहे हैं और उनको अब दोबारा हो सकता है कि टेस्ट में ना शामिल किया जाए। तो ये कुछ 3-4 खिलाड़ी हैं और कामरान गुलाम को भी फिलहाल जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। हालांकि उनको पाकिस्तान के जो रेड बॉल का कैंप था अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम को बुलाया गया था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक भी नहीं सिलेक्ट हुए और कामरान गुलाम की भी सिलेक्शन जो है वो अभी तक नहीं हुई। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान के स्क्वाड से अभी तक जो वो ड्रॉप रखा गया है। हो सकता है कि जब तक ये पाकिस्तान का टूर टीम ट्रैवल करे तब तक कुछ खिलाड़ी हैं जिनकी फिटनेस के हवाले से कंसर्न्स हैं, इस स्क्वाड में वो शामिल हैं। 1 से 2 खिलाड़ी सऊद शकील का नाम जाहिर किया गया और एक खिलाड़ी और भी है। अगर वो फिटनेस शो नहीं करते या उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं होता तो हो सकता है कि ये जो 4 खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं इनमें से कोई 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तान के स्क्वाड में दोबारा शामिल कर लिया जाए एज ए ट्रैवलिंग रिजर्व, क्योंकि ये एक लंबा टूर है। पाकिस्तान ने 13 जुलाई को यहां से ट्रैवल करना है और पाकिस्तान ने जाकर जो वो ये टेस्ट सीरीज खेलनी है वेस्ट इंडीज में, और इसके बाद फिर पाकिस्तान ने आगे चलकर जो वो इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। तो इसलिए ये दोनों यानी कि सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है। सारे खिलाड़ी जो वो दोनों टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आपने कमेंट में जरूर बताना है कि ये खिलाड़ी डिजर्व करता था और इसको स्क्वाड में रखना चाहिए था, जिसमें शाहनवाज दानी भी जरूर है और इसके बारे से भी बातें हो रही है, कामरान गुलाम भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट सर्किट में घूम रहे हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा। तो आपने कमेंट में बताना है कि कौन सा खिलाड़ी हो सकता था जिसको स्क्वाड में शामिल किया जा सकता था और इनमें से कौन सा वो खिलाड़ी है जिसको ड्रॉप किया जा सकता था, और क्या बाबर आजम को कप्तानी पाकिस्तान की लेनी चाहिए थी या नहीं, ये भी आपने कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।